हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज का कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 500 मिलियन डॉलर। 500 मिलियन डॉलर इस कोविड-19 आपातकाल उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना में विश्व बैंक ने भी 1 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया है कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018 से 19 में 88 से बढ़कर वर्ष 19 से 20 में कितने तक पहुंच गई है? हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया है कि सुंदरबन क्षेत्रों में बाघों की संख्या वर्ष 2018 से 19 में जो 88 से बढ़कर 2019 से 20 में कितने तक पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 96। हाल ही में सुंदरबन मैंग्रोव वन 85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और इसे सुंदरबन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल हैं। 24 परगना दक्षिण डिवीजन में 23 बाघ, जबकि सुंदरबन टाइगर रिजर्व में 4 डिवीजन में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किए जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड। हाल ही में 80 किलोमीटर लंबी ग्रीन फील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देश के अनुसार किया गया है। यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषक है। इस मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला को लिपुलेख यानी चीन सीमा पर जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 19 से 20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 40.45 टन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.1 टन यानी 40.46
4.5 टन की वृद्धि हो गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 18 से 19 के दौरान भंडार 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप किताब अपने नाम किया है? हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप किताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। चीन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप शतरंज खिताब जीत लिया है। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला है। चीन के राउंड रोबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रॉ खेला, जो खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। वहीं अमेरिका दूसरे और यूरोप तीसरे और रूस चौथे स्थान पर था। भारत को इस मामले में 5वां स्थान मिला और शेष टीम 6ठे स्थान पे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के लिए 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्य को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 14। राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो। जिन राज्यों की राशि दी गई है उसमें केरल को 12,76,100 करोड़ रुपए हैं, पंजाब को 638 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए हैं। वहीं इसमें पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 177। हाल ही में एकीकरण की गई मंडियों गुजरात में 17, हरियाणा में 26, जम्मू कश्मीर में 1, केरल में 5 और महाराष्ट्र में 54, उड़ीसा में 15, पंजाब में 17, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 13 और पश्चिम बंगाल में 1 हैं। 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ENM मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है? केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 30 सितंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही
इस बात पर भी जोर दिया गया कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 23 थानों में शुरू किया गया है। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत आ रही है? हाल ही में किस देश की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत आ रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी चीन। हाल ही में फूडवेयर ब्रांड वन वेल्स चीन में अपनी प्रोडक्शन यूनिट बंद करके भारत शिफ्ट होने का फैसला किया है। बढ़ते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। बढ़ते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।